हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास को इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, मतलब अपने अंदर विश्वास को कैसे बढ़ाएं। देखिए, हर इंसान के अंदर विश्वास होता है, ठीक है। भगवान हर इंसान को थोड़ा बहुत विश्वास दे के भेजते हैं और उस इंसान को वो विश्वास जो है वो समय के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। लेकिन हम आजकल जिस समाज में रहते हैं, जैसे फैमिली में रहते हैं, जैसे लोगों के आसपास रहते हैं, जो हमारा सराउंडिंग है, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के खुद के लोग, तो ये सब जो लोग होते हैं ना, ऐसा माहौल आजकल बन चुका है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास, वो बढ़ता नहीं है, वो घट जाता है, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, न कि घटाना चाहिए। तो खुद में कोई आत्मविश्वास घटाता नहीं है। आपने कभी सुना है किसी के मुंह से कि कोई बोले कि मुझे आत्मविश्वास घटाना है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मविश्वास घटाना कोई नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता है कि अपने अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो बढ़ता रहे। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। आप जहां पे रहते हैं, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, रियली में वो चाहे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, ठीक है। बहुत कम, रेयरली, मतलब उसकी गिनती नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100%। कुछ लोग होंगे जो आपके खास होते हैं, जैसे आप अगर मैरिड हैं तो आपकी वाइफ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगर अनमैरिड है तो जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसके अलावा मेरी नज़र में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएगा। वो हमेशा चाहेगा कि आपका आत्मविश्वास डाउन हो, आपका मोरल डाउन हो और आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाए। तो आज इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसी परिस्थितियों को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि रहना इसी दुनिया में है और ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। जब घर में ही ऐसे लोग मिलते हैं तो बाहर तो मिलेंगे ही। तो अब करें क्या? अब लोग एकदम होपलेस हो जाते हैं कि जहाँ जाता हूँ मैं ऐसे ही लोग मिलते हैं, घर में तो है ही ऐसे ही लोग, बाहर भी ऐसे ही लोग हैं, हमेशा मेरा मोरल डाउन करते रहते हैं। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लोग मुझे हिम्मत तोड़ देते हैं, मुझे नीचा गिरा देते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा सर्वे में और स्टडी में पाया गया है, रियलिटी है कि लोगों के बीच रह के और इस सोसाइटी, समाज, इस दुनिया में लोगों ने, मतलब कुछ लोगों का आत्मविश्वास इतना नीचे गिरा दिया, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उस आदमी का कि वो जीवित भी नहीं रख पाया खुद को। और जो डरपोक इंसान होते हैं, मैं तो उनको डरपोक ही बोलूंगा, कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं, जो अपने जीवन से ही हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। कितना भी लोग मोरल डाउन करे, कितना भी आपका इंसल्ट करे, कितना भी आपका आत्मविश्वास गिराए, आप एकदम बिल्कुल आपका मोरल डाउन हो जाएगा। मैं मानता हूँ आपको लगेगा कि कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला और मुझे हिम्मत अब नहीं है कुछ अच्छा करने का, या मैं आगे क्या करूँगा लाइफ में, ऐसा होता है। उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, आपको हिम्मत रखना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला कि जब बच्चा पैदा होता है इंसान, उसी समय से उसके अंदर भगवान विश्वास भेज देते हैं कि तुम क्या हो, तुम एक इंसान हो, तुम मनुष्य हो। और सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि इस 84,000 लाख स्पीसीज में, 84 लाख योनि में आप मनुष्य के रूप में जन्म लिए हो, तो आप कितने अच्छे हो, ठीक है। आप सबसे पहले अपने आप पर गर्व महसूस करें कि मैं आदमी हूँ, मैं इंसान हूँ, ठीक है। मैं जानवर में जन्म नहीं लिया, मैं इंसान में जन्म लिया हूँ। तो यहाँ से आत्मविश्वास बढ़ाने की शुरुआत होती है। तो आप खुद में पहले समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं, देखते हैं एक छोटा सा बच्चा कितना लाइफ में हैप्पी होता है, वो बहुत खुश होता है। किसी बच्चे को आप देखिए वो दुखी नहीं होता है। बच्चा दुखी हो ही नहीं सकता। वो रोता सिर्फ दो ही चीज के लिए, या तो कोई मारता है उसे तब रोता है, या उसे भूख लगती है तब रोता है। इसके अलावा रोने का कोई थर्ड रीजन नहीं होता किसी बच्चे के पास। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 18, 20, 25, 30, 35, इस एज में जब ग्रो होता है, तो इंसान के अंदर क्या होता है, कमियां आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बच्चों को साफ मन का इसीलिए कहा गया क्योंकि वो तो दुनिया में आया ही होता है। तो दुनिया में आने के बाद वो जब बुरे लोगों के संपर्क में आता है, तभी तो उसके अंदर बुराई आएंगी।
और तभी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होगा। आप किसी बच्चे को देखो, वो डरता ही नहीं है। अगर सांप को भी वहां रख दोगे ना उस बच्चे के सामने, तो बच्चा सांप को जाके छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि ये सांप भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे काट ही नहीं सकता। हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे को भगाते हैं, बोलते डराते हैं, बोलते हैं कि नहीं जाओ, सांप है, काट लेगा, या फिर गलत काम से रोकते हैं। तो उसके अंदर सोचे कितना आत्मविश्वास होता है कि उसको डर ही नहीं लगता किसी चीज से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसका डर ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और सोचे कितना उल्टा होता है, छोटे बच्चे को डर नहीं होता है और बड़े इंसान को डर होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंसान बड़ा होता है तब तो उसका डर और खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आत्मविश्वास डाउन होने की वजह से। डर की शुरुआत ही होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ना होने से। अगर आपके अंदर से विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, तो आपको डर ही नहीं लगेगा, किसी चीज से डर नहीं लगेगा। डर कहां से शुरू होता है? आत्मविश्वास से। आप कुछ काम करने से डरते हैं। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लॉस हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, पता नहीं कल मेरी जॉब में क्या होगा। कोई गाड़ी चला रहा है, पता नहीं मैं कैसे चलाऊंगा गाड़ी, कुछ गलत ना हो जाए। कोई स्कूल का एग्जामिनेशन बच्चा तैयारी कर रहा है, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, फर्स्ट आऊंगा या नहीं आऊंगा। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं इसमें मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, ठीक है। कुछ भी, हर जगह आपको डर ही लग रहा है, हर इंसान डरा हुआ है आज, ठीक है। उसी में जो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं वो जल्दी उनका मोरल डाउन हो जाता है, भावुक लोग जो होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, आपको पता ही है। अब इसी को समझने वाली बात यह है कि जब आपका आत्मविश्वास डाउन होता है तो करे क्या उसके लिए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, ठीक है। आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब में, सामने वाला इंटरव्यू लेने के लिए आपको क्या चेक करता है? आपका कुछ नहीं चेक करता, आपका शक्ल नहीं वो देखता है कि आप कैसे हैं, आप गोरे दिख रहे हैं, आप काले हैं, आप अच्छे दिखते हैं या नहीं, आपका बाल कैसे हैं, वो सब नहीं देखता। वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करता है कि सामने वाला आदमी के अंदर विश्वास है या नहीं। वो आपसे क्या पूछता है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यही पूछता है ना, मोस्टली इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? वो आपका नाम जान के क्या करेगा, आपके फादर का नाम जान के क्या करेगा? लेकिन नहीं, वो एक तरीका, वो चेक करता है कि सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं। आप अगर आराम से अंदर से कॉन्फिडेंस होगा तो आप आराम से बोलेंगे, अपने बारे में सारी चीजें बताएंगे कॉन्फिडेंटली, आई टू आई कांटेक्ट करके, आंख में आंख डाल के आराम से और बिना घबराए हुए एकदम सीधे बैठ के आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला समझ जाता है आपके फेस को देख के कि ये आदमी डरा हुआ है या इसके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है या नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हो गया, आप वही पास कर गए, आपको जॉब मिल जाएगी श्योर, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी आप घबराए, अगर आपका थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, आप घर से ही निकले हैं ये सोच के कि ओह पता नहीं आज जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, हो गया, वहीं पे आपका आत्मविश्वास डाउन हो गया है। तो वहां पे आपको सक्सेस मिलने के बहुत कम चांस है, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू में दिखेगा। आप भले बनावटी कितना भी बोले, आप एकदम वहां पे लंबी लंबी सांस लेंगे, आप योगा करके जाएंगे कि नहीं आज तो मैं इंटरव्यू में एकदम एक नंबर का इंटरव्यू देके आऊंगा। लेकिन नहीं, जब तक आपका अंदर से विश्वास नहीं आएगा ना, ये सब ऊपर की चीजें बनावटी चीज है, इससे कुछ नहीं होना है। आपको रियल में अंदर से विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका आत्मविश्वास डाउन कैसे होता है, मोरल डाउन कैसे होता है, आत्मविश्वास गिरता क्यों है आपका। सिंपल सा रीजन है, आपका आत्मविश्वास गिराने वाले सबसे पहले जो लोग होते हैं वो आपके घर के लोग होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आप कहाँ बिताते हैं, किन लोगों के साथ बिताते हैं? अपने घर के लोगों के साथ। अपने फादर मदर, बचपन में बिताते हैं अपने फादर मदर, भाई बहन, दादा दादी, रिश्तेदार, इनके साथ बचपन का समय। जब आप बड़े होते हैं तो उसमें ऐड और कुछ लोग हो जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह तो रहेंगे ही, साथ में आपकी वाइफ होती है, अगर आप विमेन है तो आपके हस्बैंड आ जाते हैं, और आपके बच्चे होते हैं, फिर आपके इन लॉज होते हैं जो ससुराल वाले होते हैं, ये सब भी जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो आपका मोस्टली जो टाइम है लाइफ का इन्हीं लोगों के साथ
गुजरता है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले भी यही हो सकते हैं और घटाने वाले भी यही हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को जानिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, घर के लोग क्यों आत्मविश्वास गिराएंगे, लेकिन गिराते हैं घर के लोग ही आत्मविश्वास गिराते हैं। यही तो आपको समझना है। लोग समझते नहीं है इस चीज को। लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो सबसे पहले आपके घर वाले, आप जिस माहौल में रह रहे हैं ना, उसी से डिपेंड करता है। आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं। एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है क्लास में, बहुत सारे शोज में हिस्सा लेता है, वो डांस कर लेगा, वो खोल के स्पीच दे देगा, वो टीचर से बात कर लेगा। वही एक बच्चा होता है जो कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। उसको अगर टीचर बोल दे कि 50 लोगों के बीच में खड़े आके होता है, उसके पसीने आ जाते हैं, वो घबरा जाता है। ठीक है, तो आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? ये वहीं से शुरुआत होती है। उसके घर का माहौल आप जाके देखिए, उस बच्चे का आत्मविश्वास क्यों डाउन हुआ है? उसके घर के माहौल की वजह से। उसके घर का माहौल ही ऐसा होगा। हो सकता है उस बच्चे को उसके माँ बाप कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते होंगे, सिर्फ डांटना, मारना, पीटना और उसकी कमियों को दिखाना। कई माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों को यही सब करते रहते हैं। अगर छोटा सा काम ही बच्चा करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये तोड़ क्यों दिया, ये फोड़ क्यों दिया, अब तुमको मारूंगा, अब तुमको खाना नहीं मिलेगा। उसको मारते रहते, पीटते रहते। इस वजह से क्या होता है, बच्चा का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जिस चीज में वो अच्छा था वो भी चला जाएगा। उसके अंदर एक डर हो जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हमेशा मुझे डांटते मारते रहते हैं, तो मेरा इस लाइफ में कोई काम नहीं है। और इस वजह से वो सैड हो जाता है अंदर ही अंदर। उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। किसको सुनाएगा वो? क्योंकि वो समझ चुका होता है कि उसको तो सिर्फ यही मिलता है, डांट फटकार मिलती है, उसको तो तारीफ मिलती नहीं है, एप्रिसिएशन मिलता नहीं किसी से। उसका मोरल डाउन होने लग जाता है। और इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, अगर आप अभी 30 साल के हैं और 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो पहले जिम्मेदार आपके माँ बाप होंगे। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। आपके फादर मदर ने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन किया है। आपका आत्मविश्वास डाउन करना वहीं से शुरू हुआ है। आपके फादर मदर ने बचपन से ही आपको इस माहौल में रखा, ऐसा माहौल दिया है आपको, आपकी कभी तारीफ नहीं की उन्होंने। ठीक है, आप किसी न किसी चीज में अच्छे रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने कभी आपकी तारीफ नहीं की होगी, आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, 10 लोगों के सामने आपकी एक बार भी तारीफ नहीं की होगी, बड़ाई नहीं किया होगा। इससे क्या हुआ, आपके माइंड में बचपन से एक नेगेटिविटी आ गई दिमाग में कि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, जबकि उनको करना क्या चाहिए था? कितने भी आप बदमाश रहे होंगे, कितने भी आप शैतानी करते रहेंगे, कुछ न कुछ आपके अंदर अच्छा रहा होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयाँ होती है। तो माँ बाप का क्या काम है, जब बच्चा होता है तो उसकी अच्छाइयों को तारीफ भी करनी चाहिए। आप थोड़ा उसको डांटिए, कंट्रोल में रखिए, लेकिन टाइम आने पर उसकी तारीफ भी करना जरूरी है। नहीं तो बच्चा आगे चल के वही बच्चा नेगेटिव बन जाता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है, जिंदगी में कोई इंटरव्यू नहीं पास कर पाएगा, वो 10 लोगों से बात नहीं कर पाएगा, वो सोशल कम हो जाता है, कम लोगों के संपर्क में रहना चाहता है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं क्योंकि बनाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं करना है। तो इसकी शुरुआत फादर मदर से होती है, तो वहां से होती है। पहला रीजन हमने जान लिया। अब दूसरा रीजन, फादर मदर ही अगर अपने बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो फिर वो रिश्तेदार जो उनके जान पहचान के होते हैं, घर वाले, वो भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो सोचते हैं कि जब उसका फादर मदर ही बोल रहा है इसको, चलो हम भी डांट देते हैं, वो भी मार देगा, वो भी नहीं पूछेगा उससे, वो भी अच्छे से बात नहीं करेंगे, हो गया। अब यहाँ से शुरुआत हो गई, घर से निकल के रिश्तेदार तक चली गई, वहां भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अब आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, आत्मविश्वास कम हो गया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाएंगे, आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, आप मीटिंग में 10 लोगों से मिल नहीं पाते, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं 10 लोगों से मिलूं, बात करूं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ गया है। और वो डर किसने बैठाया है? आपके पेरेंट्स ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके अंदर कमियां निकाल के। ठीक है, कमियां क्या उनके अंदर नहीं होगी? क्या आपके फादर मदर के अंदर कमियां नहीं होंगी? या आपके रिश्तेदार जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका मोरल डाउन करते हैं, उनके अंदर कमियां नहीं होगी क्या? उनके अंदर आपसे ज्यादा कमियां होंगी। लेकिन
आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया और आप सब कुछ सहते चले गए, आप सुनते रह गए। और इसीलिए धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिन में डाउन होने की चीज नहीं है, इसको सालों लगते हैं। ये मैं अभी वही बता रहा हूँ आपको कि ये बचपन का प्रोसेस है, ये चाइल्डहुड डेज से शुरू होता है और ये लाइफ लॉन्ग चलता है जब तक इंसान जिंदा रहता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर एक बार चला गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, आप गारंटी लिख के ले लीजिए। तो आपको ये चीज समझना है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हुआ है। बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, बीमारी का इलाज डॉक्टर कैसे शुरू करता है, आपका टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसको बीमारी का पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है इसको, फिर उसकी मेडिसिन और दवाई चलती है, इलाज होता है, ठीक हो जाता है। इसी तरीके से यह भी एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का डाउन होना, आत्मविश्वास का कम हो जाना। तो ये कम क्यों हुआ ये आपको जानना जरूरी है, तभी तो उसका इलाज आप करेंगे। आपको पता ही नहीं कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मैं घबरा क्यों जाता हूँ, मैं परेशान क्यों रहता हूँ, मैं 10 लोग से बात क्यों नहीं कर पाता, मैं घुल मिल क्यों नहीं पाता हूँ, मेरे ज्यादा दोस्त क्यों नहीं होते हैं, मैं ज्यादा सोशल क्यों नहीं हूँ। ये तो एक सेकंड में आपको लोग आके बोल देंगे, यार तुम तो सोशल नहीं हो, तुम यहाँ आते नहीं हो, तुम मिलते नहीं, तुम बात नहीं करते हो। कभी आपसे जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा, ये फैक्ट है इस दुनिया में, कि आप ऐसे क्यों हो। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि तुम ऐसे हो, लेकिन आप ऐसे क्यों हो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई आपका क्यों चाहेगा भला, कोई आपको अच्छा क्यों बनाना चाहेगा, कोई आपको तरक्की करवाना क्यों चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ये चीज आपको खुद करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ ही बढ़ाना है। सेल्फ मतलब सब कुछ खुद करना है, कोई दूसरा नहीं आके आपको बोलेगा कि हिम्मत देगा, साहस देगा और आपका ये करेगा। आप बस रीजन जान लीजिए कि आपका आत्मविश्वास क्यों कम हुआ है। एक तो ये रीजन मैंने बताया। दूसरा रीजन, किसी के साथ बचपन में कोई घटना हो गई होती है, जैसे कि किसी को बहुत क्लोज था, उसकी डेथ हो गई, वो मृत्यु हो गई थी उसकी बहुत कम एज में। कई लोग का आत्मविश्वास बचपन में डाउन हो जाता है, उसके पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं किसी वजह से, उसके बाद उनको फादर मदर नहीं मिल पाए अच्छे, या फिर जो भी उनका पालन पोषण हुआ ढंग से नहीं हो पाया, तो इस वजह से भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कुछ लोगों का बचपन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन आगे चलकर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी घटना की वजह से, जो उनके साथ जो नहीं होना चाहिए वो उनके साथ हुआ। कोई बहुत बड़ा बिजनेस था, लाखों में कमा रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उसका बिजनेस खत्म हो गया, कर्ज में डूब गया। वो लाखों का कर्ज है उसके ऊपर, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा है, उसको धमकियां मिल रही है, वो कभी भी मार पीट हो सकता है उसके साथ, वो घर बिक गया, उसका सब कुछ बिक गया, उसका कर्जा नहीं चुक रहा है, वो बहुत परेशान है। इस वजह से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो बहुत सारे रीजन है अपने अपने, लेकिन जो पहला रीजन मैंने बताया कि किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है, वो उसका यही रीजन है कि बचपन में जैसा माहौल उसको मिला, उसके माता पिता ने उसको गिराया है बचपन से ही। सपोज 3-4 बच्चे थे उसके, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, एक का हाई है। ऐसा क्यों होता है? बच्चे तो उन्हीं के दोनों। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बचपन में समान व्यवहार नहीं किया गया सबके साथ। किसी की बहुत तारीफ हो गई तो बच्चा बहुत खुश हो गया, सोचा कि नहीं बहुत अच्छा, मेरे तो माँ बाप मेरी तारीफ करते हैं। उसको देखा देखी उसके रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करने लग गए, सब कुछ। हाँ, जब इसका फादर मदर ही इतनी बड़ाई कर रहा है तो ये सच में अच्छा होगा, चलो यही अच्छा है, यही अच्छा है, सब बढ़िया है। और एक बच्चा जो है उन्हीं का था, लेकिन उसके माँ बाप ने, अरे ये तो नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसा ही है, ये बेवकूफ है, इसके बस का कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है। ये सब बोल बोल के फिर दूसरे भी बोलने लग जाते हैं। होता है ना, माँ बाप जो बोलते हैं वही पूरी दुनिया बोलती है। अगर आप बच्चे का कोई नाम रखते हैं, उसी नाम से पूरी दुनिया उसको बुलाती है। क्यों बुलाती है? वही चीज है। तो जैसा पेरेंट्स करेंगे बच्चों के साथ, दुनिया भी वैसा ही ट्रीट करेगी बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है आपका। तो उसको बढ़ाने का तरीका जो है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपका आत्मविश्वास जो है वो कैसे कम हो जाता है और इसका रीजन कैसे आप जानिए कि आपका आत्मविश्वास क्यों कम हुआ है। अब आपने रीजन जान लिया, अब इसको कैसे करेक्ट करना है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है, जिंदगी में तरक्की कैसे करनी है, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ बोलना हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।